नमस्कार, जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छाग्रही फाउंडेशन फाउंडर। देखिए, आज हम योगा केंद्र के बाजू में प्रेमनगर टेकरी में द्रौपदी अपार्टमेंट के यहाँ खड़े हैं। द्रौपदी अपार्टमेंट के बैक साइड आप देखेंगे, हम वहां खड़े हैं। ये जो रहवासी आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के रहने वाले हैं। आज हमें जब दूधानी साहब ने बुलाया था यहाँ, तब हमें ये जानकारी मिली और रहवासी इतना परेशान है। मैं ये चाहूंगा आप सुनिए कि यहाँ क्या हो रहा है। महानगर पालिका कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। 3 महीने से यहाँ रहवासी जो है भटक रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? पूरा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक किया गया है। आप देखिए जरा, मैं चाहूंगा आप देखिए। ये जो नाली आप देख रहे हैं कैमरा में, ये नाली जो है, ये पूरा आगे चल के जो आप देखेंगे ना, दीवार से ब्लॉक किया गया है। और दीवार से ब्लॉक किया गया है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्लॉक है। अब नाली अगर बंद कर दी जाएगी तो पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो कचरा और ये है, ये कहाँ जाएगा? कैसे पास होगा आगे? वाटर फ्लो ही नहीं है। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो बिल्डिंग रहवासी हैं, अभी इनको क्यों जरूरत पड़ी कि एक एनजीओ को अप्रोच करने की। हमारे साथ मुरली खटवानी जी हैं, ये खुद यहाँ रहते हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं। अब देखिए, इनको भी आवाज उठानी पड़ी। आखिर क्यों क्यों प्रॉब्लम दी जा रही है इतनी रहवासियों को? और ये जो देख रहे हैं आप, 3 महीने से ये कंप्लेन दी गई है महानगर पालिका को। इतने सारे कागज हैं, इतनी सारी सिग्नेचर्स हैं, कोई नहीं सुन रहा महानगर पालिका। और जब हमने कागज चेक किए तो हमें यह पता चल रहा है कि महानगर पालिका तो सोई हुई है, लेकिन कोई भी अधिकारी आने तक रेडी नहीं है। मैं खुद चाहूंगा कि यहाँ से आप हमें, आंटी जी बताइए, आप कौन से फ्लैट में रहते हैं? जीवन। जीवन में। हाँ, आपको द्रौपदी। यहाँ बहुत तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ है, कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। आप कहाँ रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर जीवन में ही। आपको भी यहाँ बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम? बहुत तकलीफ है, बहुत। एक तो मच्छरों ने भी अलग तंग किया है, पानी का भी निकाल बिल्कुल बंद है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। बीमारी अलग से हो रही है, बीमार तो अलग हो रहे हैं। इतने दिनों से खांसी नहीं उतर रही है। देखिए, हमारे को भी, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, इसके लिए साइकोलॉजिकल इतना प्रॉब्लम है, मच्छर है, तो हमारा कभी भी बीमारी होएगा। और बरसात में तो बहुत तकलीफ होएगा। देखिए, आपने सुना, ये जो रहवासी हैं ये खुद आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मुरली खटवानी जी हैं। मैं चाहूंगा दादा आप भी 2 शब्द कहिए। भाई साहब, ऐसा है मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये सब देख करके, मैं खुद पत्रकार हूँ, 25 साल पूरे हो रहे हैं मेरे को पत्रकारिता करते हुए। तो जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका में भी कभी किसी का काम नहीं पड़े। मैं तो उस चौखट पे नहीं जाता हूँ। ये हमारी जो दुर्दशा, ये हालत है। हम कभी बात करने जाते हैं तो मीठी बातें होती है, बाद में हमारे ये भाई साहब राम दुधानी खंडनी का केस बढ़ा देंगे और पुलिस उनको बुलाती है। तो ये तकलीफदायक बात है उल्लासनगर शहर में। आखिर हम किसके पास जाएं? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं तो ये सब बेचारे रोज मेरे को ही बोलते हैं। सुबह मैं जब वो उतरता हूँ, 3रे माले पे मैं रहता हूँ, कि भाई कुछ करो कुछ करो। ये स्थिति काफी डामाडोल है। ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? देखिए, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अब मैं लीगली बात करूं, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। महानगर पालिका को ये ध्यान देना है कि किसी भी बिल्डिंग का जो ड्रेनेज सिस्टम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हेल्थ इश्यूज आते हैं इससे, और हेल्थ इश्यूज जो हैं, ये राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो महानगर पालिका को ये ध्यान देना है। महानगर पालिका में पालिका ने एक लेटर के जरिए शायद किसी को कहा है कि आपको खुद खर्चे से इस नाली को बनाकर देना है। तो ये पत्र या तो महानगर पालिका ने सिर्फ नाम के लिए इशू किया है, क्योंकि इसका फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। ये फॉलोअप करना चाहिए उनको। आप सरकार के बनाए हुए नियम और कानून का उल्लंघन होता है तो फटाफट से पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है। तो अगर ये जो आदेश निकलते हैं, इसका क्या, आपको ये तो देखना चाहिए कि लोग परेशान हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? इतने सारे कागज, किसको टाइम रहता है? आज तकलीफ होगी इसलिए आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मंडे को महानगर पालिका में सारे जितने भी बिल्डिंग के रहवासी, हम सब जाएंगे। हम कहेंगे या तो हमें ये पूरा क्लियर करके दीजिए, या हम वहां पर आकर रहेंगे, क्योंकि ये इट इज नॉट ए जोक। ये जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बिल्डिंग वालों के साथ। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप वायरल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। देखिए, ये जो बिल्डिंग है
ये 5 नंबर की एरिया के अंदर, प्रेमनगर टकरी के अंदर, जो स्वामी शांति प्रकाश जी का योग आश्रम है, उसके बाजू में ही ये बिल्डिंग है। और जब मूलभूत सुविधाएं यहाँ के आम पब्लिक को नहीं मिलती है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये बिल्डिंग का ही ड्रेनेज सिर्फ बंद नहीं है, इसके पीछे भी एक बिल्डिंग है, और हम उनको आज ये बात मालूम पड़ी है कि उनका भी ड्रेनेज बंद किया गया है। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग का ड्रेनेज बंद नहीं है, ये बिल्डिंग के साथ जो पीछे भी एक बिल्डिंग है, उसका भी ड्रेनेज और ये ड्रेनेज, पूरी ड्रेनेज एक ही है, और ये पूरी ड्रेनेज बंद कर दी गई है। और सोमवार के दिन यहाँ के सारे लोग और वो बिल्डिंग के भी सारे लोग मिलकर कारपोरेशन का घेराव करेंगे और ये बात बताएंगे कि हम लोगों की सुविधा कब देंगे आप लोग। जय हिंद।